तो भाई लास्ट सेशन में बात चल रही थी ऊप्स की, ठीक है। और ऊप्स में हमने ये समझा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ना। उसका फुल फॉर्म समझा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ये समझा, और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स के बारे में जाना कि कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं, उसमें पिलर कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं, और उनमें क्लास और ऑब्जेक्ट को हमने समझ लिया था, क्लास को अच्छे से समझ लिया था। ऑब्जेक्ट की कसर अभी बाकी रह गई है, आज हम लोग ऑब्जेक्ट की बात और करेंगे, ठीक है। बट हाँ, इतना तो आप समझ गए हैं कि जब भी हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, व्हेन वी क्रिएट अ क्लास, इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। इट वोंट टेक एनी मेमोरी इनसाइड द रैम। सो अगर रैम में कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती हमारे क्लास की, तो हम अपनी क्लास को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। जिसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं मेमोरी में, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो ब्लूप्रिंट होता है। और जिसका एग्जिस्टेंस होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो रियल में एग्जिस्ट करती हो, है ना। तो वो हमने कल आपको बताया था। ऑब्जेक्ट नेम ही क्यों लिया गया, क्योंकि किसी भी चीज का रियल टाइम एग्जिस्टेंस अगर हमें एक वर्ड में बताना है तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज का, ठीक है। तो उसी तरह कोई सी भी क्लास हो, अगर वो मेमोरी के अंदर स्पेस लेगी तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, जावा के या ऊप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतनी बात तो हो गई थी। तो ऑब्जेक्ट को वापस से हम ऑब्जेक्ट का वापस से ऑपरेशन करते हैं। हेडिंग डाल देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सबसे पहली चीज कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो मैं वही जो मेन डेफिनेशन हर जगह यूज होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब मूर्त रूप, है ना। एक कह सकते हैं कि क्लास का एक रियल टाइम एग्जिस्टेंस, ठीक है, इनसाइड द रैम। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट is the real time existence of a class, of a class। कहाँ पे भाई, inside the RAM। अभी रैम में कहाँ, वो बात अलग है। वो जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा स्टैक में है कि हीप में है कि कहाँ है, सब बताऊंगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बेसिकली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्टेट, ऑब्जेक्ट का कुछ स्टेट होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट का कोई बिहेवियर होता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट की कुछ आइडेंटिटी होती है। जैसे एक कार को ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कार का। पहले हम रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, जावा के टर्म्स में आपको समझाएंगे। तो अगर हम एक रियल टाइम सिनेरियो लें, एक कार का एग्जाम्पल लें, तो कार का स्टेट हो सकता है उसका कलर, ठीक है, उसकी स्पीड, ठीक है, वो क्या है, उसका उसका स्टेट है। कलर हो गया, स्पीड हो गया, माइलेज हो गया, ये सब उसका स्टेट है, ठीक है। कार का कुछ बिहेवियर भी होगा। बिहेवियर आप जैसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कार का बिहेवियर क्या लीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शनैलिटी कार की, सपोज ऑटो मोड, ठीक है। ऑटो मोड, आजकल कार ऑटो मोड बन रही है, ठीक है, ये क्या हो गया, उसका एक बिहेवियर हो गया। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं ड्रिफ्टिंग, ठीक है, कार को अगर हम ड्रिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वो एक उसका बिहेवियर है ना। इसी तरह कार अगर चल रही है, रनिंग पोजीशन में है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो कार का एक बिहेवियर है। इस तरह के से ये कार के बिहेवियर्स हो गए, ठीक है। और कार की एक आइडेंटिटी भी होती है, जैसे उसका नंबर, ठीक है, कार नंबर, या फिर मॉडल नंबर भी आप बोल सकते हो, और भी नंबर्स हो सकते हैं कार के अंदर, ठीक है। कार नंबर हम उसकी आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख लो,
कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, कोई बिहेवियर होगा, कोई स्टेट होगा। अगर आइडेंटिटी आपको समझ में नहीं आएगी तो कोई ना कोई आइडेंटिटी रख ली जाती है। आपके पास 3 घर में चेयर हैं, तो अब उसमें कोई ना कोई निशान विशान लग जाता है, या किसी तरह से हम पहचान लेते हैं कि ये वाली चेयर हमारी है ना, इस पे हम बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी तो होती है। स्टेट कुछ ना कुछ, कलर वलर कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो स्टेट, आइडेंटिटी और बिहेवियर ये ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जावा के अंदर इधर आते हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आपको हम समझाते हैं कि स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी क्या है। देखिए, तो यहाँ पे आते हैं हम, और इसी अपने टेस्ट के अंदर हम एक सिंपल सा, ये तो बहुत सारे कुछ बनाए हमने, एक कार नाम की क्लास बना लेते हैं। ये चप्पल डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से, और सब और सम को भी डिलीट कर देते हैं। एक नॉर्मल हम बना रहे हैं कार नाम की क्लास। ठीक है, ये हमने बनाया कार। अब जब हमने क्लास बनाया, ठीक है, तो ये एक ब्लूप्रिंट है। और जो ब्लूप्रिंट होता है उसकी कोई ना आइडेंटिटी होती है, ना कोई बिहेवियर होता है, ना कोई स्टेट होता है ना। पेपर में हमने अगर कोई कार बना दी तो उसका क्या बिहेवियर होगा यार? वो थोड़ी चल सकती है, ना ड्रिफ्ट कर सकती है, वो थोड़ी कुछ कर सकती है, कोई बिहेवियर नहीं होगा ब्लूप्रिंट का। अब हमने कॉपी में किसी पेज पे कुछ बना दी, उसकी कोई आइडेंटिटी थोड़ी होगी, है ना, कि भाई ये आइडेंटिटी से आप उसको पहचाने। तो ब्लूप्रिंट की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, इसलिए कोई बिहेवियर नहीं होता, ठीक है, और कोई स्टेट भी नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। ब्लूप्रिंट तो ब्लूप्रिंट है। स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी होता है ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स, ना कि क्लास का। तो जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो हम क्लास के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इसका स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी होता है। हम तो एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। आइए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। एक कार क्लास है, उसके अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी डालेंगे। पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, अब गाड़ी अगर चल रही है, ठीक है, कार को चलाने का जो लॉजिक है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो रन मेथड अगर हम चलाएंगे तो कार चलने लगेगी। तो सेस आउट हम कर लेते हैं कि कार इज रनिंग। ठीक है, कार इज रनिंग। तो पता ये चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसका बिहेवियर होता है वो कौन बताता है? मेथड। ये ध्यान रखिएगा। किसी भी, देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसी क्लास को मेमोरी में लोड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम क्लास को देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे फिर से ये कॉपी कर लेते हैं हम। और जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपको बताएं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कौन बताता है? उसके मेथड्स। ठीक है, एक कार अगर आपके पास कार ऑब्जेक्ट है तो उसका बिहेवियर बताएगा उसका मेथड्स। ठीक है भाई, जब हम मान लो कैलकुलेटर बनाते हैं अगर यहाँ पे, तो कैलकुलेटर का क्या बिहेवियर होता है? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई हम मेथड में ही करते हैं ना भाई सब। उसका बिहेवियर हो गया कि भाई ये कैलकुलेटर है जो ऐड कर सकता है। जैसे हाँ, इंसानों में बिहेवियर होता है कि ये इंसान भाई गुस्से वाला है, सॉफ्ट है, शर्मीला है। तो इसी तरह कार के भी कुछ बिहेवियर है, कैलकुलेटर के भी कुछ बिहेवियर है ना। तो यहाँ पे हम कार का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक बिहेवियर बिहेवियर हमने बनाया रन, एक बिहेवियर हमने बनाया ड्रिफ्ट। ठीक है, ये 2 बिहेवियर हमने बना दिया, कार इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टिंग। एक हम बना लेते हैं ऑटो मोड। ठीक है, ऑटो पायलट मोड पे चल रही है, ऑटो, ऑटो मोड। तो ये बिहेवियर है कि कार ऑटो मोड पे चलना शुरू कर दी। ठीक है, तो ऑटो मोड इनेबल्ड लिख देता हूँ, ऑटो मोड इनेबल्ड। ठीक है, तो जब भी आप कोई क्लास बनाएंगे, उसके अंदर कुछ मेथड्स बनाएंगे, और जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कौन बताएगा? उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स। ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है स्टेट कौन बताएगा भाई? ठीक है, स्टेट, तो स्टेट बताता है
इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने बना दिया प्राइवेट इंट कार नेम, ठीक है, का या मॉडल नेम कर लेते हैं, मॉडल नेम। फिर मैंने कर लिया प्राइवेट, अच्छा स्ट्रिंग होना चाहिए, आप स्ट्रिंग नहीं पढ़े हो तो मैं मॉडल नंबर कर देता हूँ, ठीक है, मॉडल नंबर। और क्या कर सकते हैं भाई, मॉडल नंबर के अलावा प्राइवेट इंट में ही कर लेते हैं कार नंबर। चलो दो कर लेते हैं, मॉडल नंबर और कार नंबर। तो कार इज रनिंग, कौन सी कार रन कर रही है भाई, क्या मॉडल नंबर है, ठीक है, क्या कार नंबर है, क्या कलर है, क्या उसकी लंबाई चौड़ाई है, वो सब स्टेट है जो यहाँ पे दिया जाएगा। मॉडल नंबर मान लो हमने दे दिया, कुछ दे दिया, अभी तो हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है तो मैं नॉर्मल 1899 दे दे रहा हूँ। कार नंबर हम कर लेते हैं 9211, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करके मॉडल नंबर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस करके, एक मिनट थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, हमें जगह मिलेगी। एक मिनट यार, हाँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल नंबर और यहाँ पे एरो या फिर ऐसे कुछ पॉइंट ऐसे देके लाइन देके, और यहाँ कार नंबर कर दिया जाए, ठीक है। तो अब हमें पता चलेगा कि भाई कार का बिहेवियर क्या है, और कार का स्टेट भी साथ में हमने प्रिंट कर दिया कि कौन से मॉडल नंबर की कार, कौन से मॉडल की कौन से नंबर की कार रन हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी आप ये सेम चीज कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप बोलेंगे ये सब क्यों आप बना रहे हैं भाई साहब, क्या मकसद है बनाने का, मकसद है आपको समझाना कि स्टेट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। तो कार का स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट उसके इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये हमने दो चीज आपको यहाँ बताई। तो ये चीज क्लियर हुई कि भाई जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं, किसी क्लास को हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे, तो बिहेवियर उसके मेथड्स बताएंगे और स्टेट उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स बताएंगे। इंस्टेंस वेरिएबल के और भी नेम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको डेटा मेंबर या फील्ड्स, है ना, फील्ड्स वगैरह भी हम बोलते हैं उसको। अच्छा, इतना तो ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अब ये तो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है ना, ये ब्लूप्रिंट बनाया है, इसको तो अभी अभी हमने इसको ऑब्जेक्ट में तब्दील कहाँ किया, अभी तो ये क्या है, जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, इसको हमें ऑब्जेक्ट में तब्दील करना पड़ेगा। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर। हेलो, नहीं, ब्रेक हो रही है बस। रुकिए एक मिनट, अभी सही है, ठीक है सर, वॉइस अभी ठीक ठीक आ है। रही है? अब सही है। हाँ हाँ, तो ये हो गया। अब अभी तो ये जो हमारी कार क्लास है, ये तो जैसे एक ब्लूप्रिंट है। अब हम जब भी अपने ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, वी यूज न्यू कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने जैसे ही न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, तुरंत हमारी ये क्लास रैम के अंदर स्पेस ले लेगी। कैसे, न्यू कार। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इतना करने से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। नहीं भाई साहब, इतना आपने कर दिया, आपकी कार क्लास मेमोरी में लोड हो जाती है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होगी, मैं पेंट ओपन कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए, जैसे ही आपने किया न्यू कार, तो जाहिर सी बात है रैम के अंदर, ठीक है, ये पूरा ही रैम मान लो, या चलो इतना ही रैम मानो, रैम के अंदर, ठीक है, एक खास एरिया में जिसको हम हीप मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, अभी उसकी बारे में बात करेंगे, वहां पे आपके ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये अपने आपकी कार ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, कार ऑब्जेक्ट,
ठीक है, कार ऑब्जेक्ट मतलब कार क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाना। अब जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी रैम के अंदर, हीप के अंदर, मैं रैम ही ले रहा हूँ, हीप अभी मत समझो आप, वो बात की चीज है। तो जहां पे भी ये मेमोरी एलोकेट हुई होगी उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, मेमोरी का एड्रेस होता यस है सर, ना। यस सर, कुछ यस मान सर। लो 199046 कुछ ऐसा एड्रेस है। लेकिन लेकिन जावा हमें कभी भी एड्रेस नहीं बताती कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस एड्रेस पे है। ना ही जावा हमें ये मतलब जावा हमें मतलब अलाउ भी नहीं करती है कि हम कोई एड्रेस पे कोई चीज स्टोर करें या किसी एड्रेस का कोई डेटा निकालें। मतलब एड्रेस पे एक्सेस या हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, एड्रेस पे कोई गेम नहीं खेल सकते जावा के अंदर हम, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जावा के अंदर एक्सप्लिसिट पॉइंटर रिमूव कर दिया गया है इन, या मैं ऐसे लिखूं कि जावा डज नॉट रिवील इट्स एड्रेस। ठीक है, इट्स एड्रेस, जावा अपने एड्रेस को रिवील नहीं करती। बट एड्रेस भले ये रिवील न करे सिक्योरिटी पर्पज से, जावा एक वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कभी भी नहीं चाहती कि कहाँ पे मेमोरीज वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह मेमोरी ली हुई है, वो एरिया जावा हमें बताना नहीं चाहती है। बट फिर भी हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। कैसे? हम अपने हम अपने ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस वेरिएबल असाइन करते हैं, सपोज कार नाम का। ठीक है, अब वेरिएबल असाइन करेंगे, जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जिसमें कंपाइल टाइम पे ही डेटा टाइप की चेकिंग होती है। ये मैंने बताया है पहले आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो कंपाइल टाइम पे डेटा टाइप की चेकिंग होती है, इसलिए हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो कार में है क्या भाई? कार का ऑब्जेक्ट। इस कार वेरिएबल में क्या है? कार का ऑब्जेक्ट, तो इसका डेटा टाइप भी हो जाएगा कार। दैट इज वाई हमने आपको बताया था कि क्लास इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप। चप्पल जो हमने बनाया था डेटा टाइप। ठीक है, खैर। तो अब ये तो आपने कर दिया भाई, ठीक है। कार, कार इज इक्वल टू न्यू कार। ये कार में होगा क्या? आओ इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो इसमें प्रिंट क्या मुझे एड्रेस मिलेगा? नहीं भाई साहब, आपको एड्रेस नहीं मिलेगा, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलेगी। ये क्या मिला आपको? ये मिला कॉम डॉट मेन ऐप डॉट कार, ये आपके पैकेज का नाम मिला। और पैकेज के नाम के अंदर कार @ एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, ये हैश कोड होता है। मतलब आपके एड्रेस को रिवील नहीं किया जाता है, इसलिए एक हैश कोड के फॉर्म में आपको आपके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दिखाया जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, रैम के अंदर ही, मतलब मैं यहाँ से बाहर बना रहा हूँ, हालांकि ये रैम ही पूरा होगा, ये भी पूरा रैम ही समझो आप। ठीक है, ये पूरा रैम है। ठीक है, इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ, ये बड़ा वाला रैम समझ लो। ठीक है, और ये जो छोटा वाला है जिसमें ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है वो हीप है। ठीक है, रैम के अंदर हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी एलोकेट करता है, और ये आपका रैम हो गया। ठीक है, चलो। अब ये जो आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन कर रहा है, रेफर कौन कर रहा है? एक रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, एक रेफरेंस वेरिएबल जिसका नाम है कार। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब इंटरनली जब भी आप अपने कार रेफरेंस वेरिएबल को यूज करोगे, वो इंटरनली पॉइंट करेगा इस एड्रेस को, पर वो एड्रेस क्या आपको दिखाया जाएगा? नो सर। हाँ, वो एड्रेस आपको दिखाया नहीं जाएगा, आपको एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलेगी इस तरीके से, हैश कोड मिलेगा आपको एक, आपको वो एड्रेस आपसे छुपा दिया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। तो आपके क्लास का नाम, आपके पूरे, इसको बोलते हैं फुली क्वालिफाइड नेम। पैकेज के साथ जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग फुली क्वालिफाइड नेम। तो आपका नाम @ एक हेक्सा कोड आपको देखने को मिलता है। इस चीज को आप बदल भी सकते हो, वो हम आगे सीखेंगे। टू स्ट्रिंग एक मेथड होता है जिससे हम इस चीज को बदल भी सकते हैं, अभी नहीं करेंगे वो सब काम। अच्छा, तो पता ये चला कि भाई
यहाँ पे ये जो कार है, ठीक है, ये जो कार रेफरेंस वेरिएबल है, इसके इसके अंदर क्या स्टोर होगा? एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, एक हेक्सा हेक्सा मतलब आप होगा क्या, आपके क्लास का नाम, योर क्लास नेम, योर क्लास नेम एट द रेट एक हेक्साडेसिमल, एक हेक्सा वैल्यू, ये ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी और यही होती है इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी। तो जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल, अपने ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस वेरिएबल असाइन करते हैं, हम उस रेफरेंस वेरिएबल को आइडेंटिटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी बेसिकली इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर ही होती है। ठीक है ना? तो अब मान लो कि अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया कार का, ठीक है, मैंने मान लो दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट यहां बनाया, एक ऑब्जेक्ट यहां बनाया। अब देखो, दो कार का सेम नंबर हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार कार आप नहीं देंगे, कार 1 देंगे और कार 2 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार 1 करना पड़ेगा और कार 2 करना पड़ेगा। ऐसे अगर करके हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का, देखिए क्या दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग, सेम है? डिफरेंट। अलग है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है, दोनों की आइडेंटिटी तो अलग अलग है, क्या बिहेवियर अलग अलग ही सेम है? बिहेवियर सेम है। बिहेवियर सेम है, स्टेट भी सेम है। तो दो ऑब्जेक्ट का स्टेट सेम हो सकता है, बिहेवियर सेम हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी दो ऑब्जेक्ट की हमेशा डिफरेंट होगी। अगर दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी सेम हो जाए तो वो तो सेम ऑब्जेक्ट हो गया ना यार, फिर वो अलग कहाँ यस हुआ? सर। है ना? तो दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी हमेशा अलग होगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, हम जब भी न्यू कार करते हैं मेरी क्लास मेमोरी में लोड होती है, तो यहाँ पे ये बताइए कि मेरी कार क्लास एक बार मेमोरी में लोड हुई होगी या दो बार हुई होगी? 2 बार। दो बार हुई होगी। पता ये चला कि ब्लूप्रिंट तो एक ही होता है। कंपनी में अगर कोई कार अगर डिजाइन की जाती है, इन फ्यूचर हमारे सामने बहुत सारी नए नए मॉडल आएंगे। अभी टाटा की आई ना वो कर्व, कितनी शानदार लगती है। तो किसी ने डिजाइन तो करी होगी ना, कोई ना यस कोई सर। तो डिजाइन किया होगा। तो ऐसा है क्या कि अगर कार को, अगर टाटा को अगर 1 लाख टाटा कर्व बनानी है तो 1 लाख डिजाइन चाहिए कि एक ही डिजाइन काफी है? एक ही देना। एक ही डिजाइन। तो भाई ब्लूप्रिंट एक ही होता है, बट उसको बार बार ऑब्जेक्ट में तब्दील किया जा सकता है, उसकी बार बार हम मेमोरी में इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं। तो एक बार अपने को ऑब्जेक्ट में बदला गया तो मेमोरी लिया इसने कुछ इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, अब इसको कार 1 कर दें क्योंकि हमने थोड़ा प्रोग्राम चेंज कर दिया, कार 1 कर दिया। चलो, ये कार 1 हो गया, रेफरेंस वेरिएबल कार 1। फिर हमने क्या किया, फिर से न्यू कार किया, सेम ब्लूप्रिंट का फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, तो वही रैम के अंदर हीप में फिर से कार ऑब्जेक्ट बनेगा, कार ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये कार ऑब्जेक्ट में, ये वाले कार ऑब्जेक्ट में इसके इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होंगे। क्या क्या इंस्टेंस वेरिएबल थे? मॉडल नंबर और एक और था ना, कार नंबर था क्या? कार नंबर, हाँ, कार नंबर। टोटल कितना बाइट यहाँ पे लिया गया? 8 बाइट। यस सर। और ऊपर में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी फिर से होगा। मतलब जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास का, उतनी बार सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा, सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना। जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगा। और ये वाले को पॉइंट कौन करेगा भाई साहब? ये वाले को कार 2 पॉइंट करेगा। इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? इसकी कार 2 हो जाएगी। तो इसको हम एक अलग रेफरेंस वेरिएबल से हम रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार 2 हो जाएगा। कार 2 का अपना एक 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 आइडेंटिटी होगी, तो ये आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी। समझे इतनी बात?
यस सर। तो पता ये चला कि भाई जितनी बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार सेपरेट सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा इन दोनों का, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। 3 बार करेंगे 3 बार, 10 बार करेंगे तो 10 बार। अच्छा, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या चलो वो तो मेमोरी एलोकेशन में बताएंगे आपको, अभी कोई मतलब है नहीं, इतनी बात तो आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग कर लिए, तो भाई मेथड कॉल करके देख लिया जाए। तो सी डॉट रन, थोड़ा बिहेवियर वेयर किया जाए, देखा जाए। कार 1 को चलाया जाए तो कार 1 अपना अलग चलेगी, कार 2 अपना अलग चलेगी। दोनों अलग अलग कार है, अलग अलग बंदे ने खरीदी है, पर सेम गाड़ी खरीदी है। बिहेवियर और मतलब सेम है। अब कार नंबर तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन एक तरह से चलो समझ लो कि भाई दोनों कार अलग अलग है, बट उसके स्टेट और बिहेवियर सेम है। चलिए रन करके देखते हैं, आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए, अदर मेथड भी आप कॉल करके देख सकते हो, ड्रिफ एंड ऑटो मोड। तो ये अब कार 1 से आया और नीचे वाला कार 2 से आया। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट पहले लगा लेते हैं। कार बनी से आया सर दोनों। ऐसा क्या, देखे तो। हाँ अच्छा कार हाँ यार, कार कार 2 वन। किया ही नहीं हमने। एक काम करते हैं ना, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, बढ़िया काम ऐसा कर लेते हैं कि रन में ना कार का नेम ले ले, लेकिन यस सर स्ट्रिंग यस पढ़े सर। नहीं है ना यार। ये तो है, स्ट्रिंग पढ़े नहीं है, तो कोई बात नहीं। चलो, कार 2 पे रन किया और कार 1 पे रन किया, चलो ठीक। अच्छा, वो आपने बता दी तो वही स्क्रीनशॉट डाल देता मैं। ठीक है, ये हो गया। जी बोलिए, किसी कुछ डाउट है तो। कोई डाउट है? ये हो गया कार ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बात और समझ लें, चूंकि ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, तो जो कि हम जावा 8 कल को पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा। जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट को, मतलब जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्लास सिटीजन भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं हम लोग लेंगे, ठीक है। तो जावा इन जावा ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, या मैं ऐसे बोलूँ, इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर treated as फर्स्ट क्लास सिटीजन। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार ये क्या नई प्रॉब्लम, नई बला है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है। किसी भी, या जावा लैंग्वेज की ही बात कर लेते हैं। अगर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, इफ यू कैन होल्ड योर ऑब्जेक्ट इन अ वेरिएबल, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं। पहला पॉइंट, यू कैन होल्ड होल्ड ऑब्जेक्ट इनसाइड अ वेरिएबल। एक एक काम तो ये हो गया। दूसरा, यू कैन पास ऑब्जेक्ट टू अ मेथड, दूसरा काम। एंड तीसरा, यू कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मेथड। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका ऑब्जेक्ट के साथ अगर ये 3 काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इस लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास सिटीजन है। मतलब कोई भी चीज, जैसे फंक्शन, पाइथन में फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन बोला जाता है। क्यों भाई साहब फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन पाइथन में बोला जाता है? क्योंकि फंक्शन को पाइथन में वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं, फंक्शन को फंक्शन में पास कर सकते हैं, और फंक्शन को फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं। तो जिस भी चीज को
किसी लैंग्वेज में एक वेरिएबल में होल्ड किया जा सके, एक मेथड या फंक्शन में भेजा जा सके, या एक मेथड या फंक्शन से वापस रिटर्न किया जा सके, तो वो चीज उस लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास सिटीजन कही जाएगी। आए समझ में? फर्स्ट क्लास सिटीजन किसको बोलेंगे? ये 3 क्राइटेरिया पास होना चाहिए, ये 3 क्राइटेरिया पास होना चाहिए। बताएं ये चीज क्लियर हुई? प्रैक्टिकली दिखाएंगे अभी हम, थ्योरी Yes, क्लियर sir. है? तो अगर हम जावा sir. में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या उसको हम वेरिएबल में होल्ड नहीं करते हैं? यस सर। करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है, आइए जरा देखा जाए करके। तो ये एग्जांपल अब हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, हम सिंपल टेस्ट बना लेते हैं और ये सब यहाँ से उड़ा लिया जाए, ठीक है। और ये से साउट भी हटा लेते हैं, इधर से कंसोल नीचे आ जाता है, इसको क्लियर कर लेते हैं कंसोल को। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक कार क्लास है, उसके अंदर एक टेस्ट मेथड, एक बिहेवियर है, ठीक है। आपने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कार ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को ही हमने एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया। कौन से वेरिएबल में? कार वेरिएबल में। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में होल्ड किया। ये वाला शर्त पूरा हुआ फर्स्ट क्लास सिटीजन का। कौन सा शर्त भाई साहब? ये पहला वाला, ठीक है, पहला शर्त पूरा हुआ। दूसरा, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी मेथड में पास कर सकते हैं? यस यू कैन डू दिस। कैसे? मुझे मान लो टेस्ट में, अच्छा ये बताओ, टेस्ट में मैं यहां से कोई इंट वेरिएबल पास कर सकता हूं? यस सर। कि यही होगा, आप लोगों ने कैलकुलेटर वगैरह का हमने टास्क दिया है अच्छा। पहले, कार डॉट टेस्ट अंदर भरा 10, तो जब यहां 10 है तो यहां क्या होगा? इंट। इंट, और एक कोई वेरिएबल, इंट। ठीक है। तो जब हम यहां से एक इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं तो यहां पे हम इंटीजर वाला डेटा टाइप लगा रहे हैं। अगर हम यहां से फ्लोट भेजें तो वहां हम फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वाला लगा लेंगे। मतलब जिस टाइप का डेटा भेजा जाएगा वो टाइप इधर देना पड़ेगा इस साइड एज अ पैरामीटर। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा कर लें कि अगर हम यहाँ पे कार को भेजें, कार, कार क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये न्यू कार ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट को ये वेरिएबल होल्ड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस वेरिएबल में क्या है? कार का ऑब्जेक्ट है। तो हम अब ऑब्जेक्ट को ही एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ही हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, भेजा जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। या हम ऐसा करें, आप बोलेंगे कार का ऑब्जेक्ट कार में ही भेज रहे हैं, अच्छा अब ऐसा अगर आपको लग रहा है, हम एक काम करते हैं, हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास पहले ब्लूप्रिंट थी, नाउ मेमोरी में लोड हो गई। अब उसके रेफरेंस वेरिएबल में स्कैनर क्लास हमारा का ऑब्जेक्ट है। अब हम स्कैनर भेज देते हैं, चलो। तो स्कैनर हमने बनाया था मेन मेथड के अंदर। अब हम चाहते हैं कि यार मेरी कार क्लास के अंदर भी स्कैनर की जरूरत है, तो हम स्कैनर ऑब्जेक्ट यहां बनाने की बजाय हम ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं। हम स्क्रैच से अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू स्कैनर, तो स्कैनर क्लास दोबारा मेमोरी में लोड होती है या नहीं होती? बताइए। यस सर। जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार मेमोरी में लोड होगा। तो हमने क्या सोचा, यार यहाँ स्कैनर बना रहे हैं तो लोड तो हो ही चुकी थी स्कैनर क्लास, फिर से क्यों लोड किया गया? नहीं बनाते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट को क्यों ना पास कर दिया जाए। तो हमने जब टेस्ट कॉल किया तो टेस्ट कॉलिंग के दौरान स्कैनर का ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस भेज दिया। अब अगर हम स्कैनर भेज रहे हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, तो टाइप क्या होगा यहाँ पे? स्कैनर। स्कैनर ही होगा, ठीक है। अब देख ले, ये वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? स्कैनर।
नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे इसको, प्रिमिटिव नहीं, नॉन प्रिमिटिव। तो हमने यहाँ कर दिया स्कैनर, कोई वेरिएबल का नाम कुछ भी आप दे सकते हो, स्कैन ऐसे दे दिया आपने, या पूरा ही दे दोगे स्कैनर तो भी ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूं वही नाम, ताकि आपको ये ना लगे कि जो नाम भेजते हैं वही नाम दिया जाता है, तो अलग हम जानबूझ के रख रहे हैं। हालांकि अच्छी अप्रोच यही होती है कि जो नाम यहाँ आप भेज रहे हैं वही नाम आप यहाँ रखें, ताकि आपको तुरंत पहचान में आ जाए कि अच्छा यार ये वाला यहाँ जा रहा है। बट हमने जानबूझ के अभी अलग रखा है दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं है सेम नाम रखना। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है वो हमने इस स्कैन में भेज दिया, और यहाँ पे देखते हैं क्या स्कैन काम करता है। तो सेस आउट करते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है। आइए चेक करते हैं, तो इंट ए इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ओके मेथड मिल रहा है स्कैन से, ठीक है। एंड देन सेस आउट ए कर दिया हमने। आइए देखा जाए चला के कि ए मिलता है कि नहीं मिलता है। एंटर अ नंबर 100, 100 प्रिंट हुआ, मेथड चला होगा पूरा, कंट्रोल वापस आया होगा इस लाइन पे, फिर नीचे मेन बंद प्रोग्राम बंद, एक एग्जिट भी प्रिंट कर दे ताकि आपको फ्लो क्लियर हो। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे एंटर नंबर 100 एंड एग्जिट। तो क्या यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को एक मेथड में पास किया है? यस सर। और इससे बड़ा हमारा काम भी आसान हुआ मेमोरी लेवल पे। अगर हमें हमें मेन मेथड के अंदर भी स्कैनर की जरूरत थी, हमें टेस्ट मेथड के अंदर भी स्कैनर की जरूरत थी, हम यहाँ भी स्कैनर बनाते थे, यहाँ भी स्कैनर बनाते थे, एक बार मेमोरी वेस्ट करते थे, फिर से मेमोरी वेस्ट करते थे, पहली बार तो खैर वेस्ट नहीं होगी, एक बार मेमोरी क्रिएट करते थे फिर दोबारा मेमोरी वेस्ट करते थे, उस चीज से तो हम बच गए ना भाई साहब। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर जैसे यहाँ पे स्कैनर जो सर यहाँ पे मतलब मेथड में जो सर यहाँ पे किए हैं सर, हम्म। तो सर यहाँ पे इंपोर्ट सर यूज नहीं करेंगे सर? अगर अगर वहां से सेंड कर रहे हैं देखा तो import? दोबारा सर इंपोर्ट यूज नहीं करें? मतलब दोबारा सर इंपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा फिर भी? कोई भी क्लास अगर आप एक जावा डॉट जावा फाइल में यूज कर रहे हो तो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, अच्छा सर। इंपोर्ट तो करना पड़ेगा भाई साहब आपको, क्योंकि क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट तो रन टाइम पे आएगा ना, यस सर। लेकिन स्कैनर क्लास जब आप बनाओगे तो ये स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले स्कैनर क्लास का रेफरेंस ही सिर्फ क्रिएट करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपाइल टाइम पे। ऑब्जेक्ट तो यस तब सर। आएगा जब रन करोगे, लेकिन जब ये स्कैनर बनाए हो तो बोल कंपाइल टाइम एरर देगा ना, बोलेगा अरे अरे तुम स्कैनर बना रहे हो, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सी क्लास है, आप बोलोगे ये जावा यूटिल की क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट रन टाइम पे आएगा। यस सर। ऐसा है, ठीक है। तो ये सीन आपने समझा, तो पता ये चला कि ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में हमने पहले तो होल्ड किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को एक मेथड में पास भी कर दिया। वाह भाई वाह, दो काम हो गया। You can pass an object to a method. You can pass an object to a method. दो चीज हो गई, अगर तीसरी भी हो गई तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्लास सिटीजन माना जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्लास सिटीजन का मेडल दे दिया जाएगा। रिटर्न करवाना है, अच्छा भाई साहब रिटर्न करवाना है, चलो रिटर्न का दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, इसको हम पहले एक स्क्रीनशॉट मार देते हैं, इसी में खिचड़ी पकाएंगे तो फिर वो होगा, इसको उठा लेते हैं। चलिए भाई साहब यहाँ आ गए, दो प्रोग्राम में मैं इसको समझाऊंगा। अब यहां से हम क्या करते हैं ना, स्कैनर क्लास हम यहाँ मान लो बना दिए, स्कैनर क्लास हमने यहाँ बना दिया, और इंटर नंबर करवाए हैं, ये स्कैन हटा लेते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्या है, हमने कार क्लास का एक टेस्ट मेथड कॉल किया है, और टेस्ट मेथड में स्कैनर है, पहले मेन में स्कैनर था, टेस्ट में जरूरत थी तो हमने टेस्ट में पास कर दिया। अब सिनेरियो उल्टा है, सिनेरियो कैसा है कि अब टेस्ट में स्कैनर बना हुआ है, मुझे मेन में जरूरत है ना, टेस्ट में स्कैनर बना हुआ है, मुझे मेन में जरूरत है, यस सर। तो क्या मैं मेन में दोबारा स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊं कि ये वाला इधर भेज दूं? यही वाला इधर भेज दो। हाँ, दोबारा नहीं बनाएंगे। तो कैसे करना है, सिंपल है भाई साहब, आप यहाँ से आप
रिटर्न कर दें, रिटर्न, और ये ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस वेरिएबल में है, इसको रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न, स्कैनर रिटर्न कर रहे हैं तो टाइप क्या हो जाएगा? स्कैनर। स्कैनर क्लास है ना, टाइप देंगे लोअर केस में नहीं, स्कैनर का टाइप क्या है? स्कैनर। अब जैसे ही आप टेस्ट को कॉल करेंगे, टेस्ट मेथड चलेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा और उस पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक नंबर लिया। अब जब वापस कंट्रोल आएगा तो एक ऑब्जेक्ट ले करके आएगा। वो ऑब्जेक्ट हमें अगर यहाँ होल्ड करना है तो कौन सा टाइप में होल्ड करेंगे? इंट, फ्लोट या स्कैनर? स्कैनर। 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 कोई सा भी वेरिएबल में कर सकते हैं, स्कैन ले लेता हूं। चलिए, और ये यहां से उठा लेते हैं हम, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये पूरा एंटर अ नंबर कट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। स्कैन हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा जो भी बात बताई जा रही है ये। तो अब यहाँ पे सीन कैसा है कि भाई साहब, स्कैनर जो ऑब्जेक्ट बना है वो टेस्ट मेथड में बना हुआ है, बट मुझे वो मेन में चाहिए था। मुझे मेन मतलब टेस्ट में जरूरत है, मान लो आपने यूज किया होगा, आपने किया नहीं, मान लो बहुत यूज है, लेकिन मेन में भी यूज है स्कैनर का। तो हमने क्या किया, हमने भाई मेन में उसको बनाया ना, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ बना सकते थे, यहाँ इस लाइन पे 9 नंबर पे, पर नहीं बनाया। बनाएंगे तो स्कैनर क्लास दोबारा मेमोरी ऑक्युपाई करेगी। एक ही बार, एक ही स्कैनर से अगर काम हो सकता है तो हम 20 बार क्यों उसको मेमोरी में लोड करके खर्चा करें मेमोरी। तो इसीलिए हमने अपने स्कैनर ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न मार दिया। तो जैसे ही टेस्ट को कॉल किया, स्कैनर मिला, उसको हमने स्कैन में होल्ड कर लिया। अब आई कैन यूज दैट स्कैन, इस स्कैन के थ्रू हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट मिल रहा है और हमने यूज कर लिया। आइए रन करके दिखाता हूं मैं आपको। तो एंटर अ नंबर, 10 लिया, 10 प्रिंट हुआ, एग्जिट हुआ। समझ गए? तो लास्ट वाला काम भी हो गया। ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न भी करवा सकते हैं, यू कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मेथड। तो ये तीनों काम अगर ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर, या ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। समझ में आ गया? फर्स्ट क्लास सिटीजन। इसी तरह कल को हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फंक्शनल इंटरफेस है, फिर उसमें स्ट्रीम एपीआई है, लैम्डा, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि जावा में फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन यूज होता है। अभी जावा अभी नहीं हो पाएगा, वो जावा 8 पढ़ेंगे तब हो पाएगा। खैर चलो वो बात आगे की है। तो फर्स्ट क्लास सिटीजन टर्म बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पता नहीं क्यों मार्केट में लोगों के माइंड में अलग अलग इस पे बातें करते हैं, ये है वो है, लेकिन है बड़ी आसान सी चीज। ये 3 चीज अगर हो रही है तो चाहे वो फंक्शन के साथ हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के साथ हो, चाहे किसी भी चीज के साथ हो, वो फर्स्ट क्लास सिटीजन ट्रीट की जाएगी, उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन उस लैंग्वेज में बोला जाएगा। तो कल को इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि व्हाई जावा कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन, सॉरी व्हाई ऑब्जेक्ट कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन इन जावा। तो आप बताएंगे बिकॉज इन जावा we can hold object inside a variable, we can pass object to a method, and we can return an object from a method. That is why it is called first class citizen. That's it. बताइए, इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। सर अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट का सर इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी होगा ना सर इसका? तो ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वैल्यू, देखिए ऑब्जेक्ट मतलब होता है इस क्लास का मेमोरी एलोकेशन, है ना। तो क्लास का मेमोरी एलोकेशन जब होगा तो क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उनकी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। ऑब्जेक्ट का सर नहीं होगा सर, जैसे स्ट्रिंग का सर होता है, जैसे नल करते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट का भी सर नल होगा, क्योंकि नहीं स्ट्रिंग भी समझे सर आप, एक ऑब्जेक्ट होता है ना सर। आप समझे ही नहीं। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यस सर। है ना। जैसे अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए ले लिया, हमने ले लिया प्राइवेट इंट आई, या हाँ कुछ भी ए ले लिया। अब हम जब इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये क्लास मेमोरी में लोड होगी। यस सर। जब क्लास मेमोरी में लोड होगी तो मेमोरी ऑक्यूपाई किस चीज के लिए होगी?
जनरली डेटा टाइप के लिए ही ना। यस सर। ये सब पब्लिक है, क्लास का नाम है, मेथड का नाम है, एक्सेस मॉडिफायर, ये तो मेटा डेटा होता है। इसकी कोई Yes, sir. डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। मेटा डेटा इज जस्ट लाइक कचरा, एक जगह स्टोर कर दिया जाता है, यस सर। वो तो एक जगह भर के रख दिया जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू किसकी आएगी? हमेशा डेटा टाइप की आएगी। तो Yes, तो sir. तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हैं, जैसे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर प्रिमिटिव है तो हमने पहले बताया है, प्रिमिटिव की 0 होगी, डेसिमल वाले को 0.0 होगी, बुलियन की फॉल्स, ऐसे बताया हमने। और अगर कोई नॉन प्रिमिटिव है यहाँ पे, जैसे आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉन प्रिमिटिव की नल होगी, इसकी नल हो जाएगी। Yes, sir. हाँ, नॉन प्रिमिटिव की, अगर नॉन प्रिमिटिव एज ए इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर रहे हो तब नल होगी। अब वही आप सोचोगे कि यार इस कार में रेफरेंस प्रिंट करें तो नल आ जाए, तो नल ना आएगा। ये रेफरेंस प्रिंट करने में क्या आएगा? हेक्साडेसिमल वैल्यू, Yes. एक हेक्सा कोड आएगा। तो खैर अभी स्ट्रिंग हमने नहीं पढ़ा है, तो बाकी लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये इनका डाउट है, इन तक ही महदूद रखें उसको। आप लोग विदाउट स्ट्रिंग चीजों को समझे, स्ट्रिंग हम बहुत अच्छे से आगे चल के करेंगे। तो अभी हमने आपको क्या समझाया कि जावा में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्लास सिटीजन क्यों बोलते हैं। म्यूट कर लीजिए अगर कोई डाउट नहीं है तो, अदरवाइज पूछ लीजिए। सर ये जो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही हुआ ना सर, मतलब हाँ बिल्कुल, पास कर रहे हैं तो। हाँ तो हाँ नॉन जी प्रिमिटिव बिल्कुल, टाइप का जैसे उन्होंने पूछा तो नल ही आएगा ना, ये क्या है जो उसका डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ बिल्कुल। अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर आपका यहाँ पे है मेंशन एज ए इंस्टेंस वेरिएबल, देखिए डिफॉल्ट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल की सेट होती है हमेशा। ये अनरेफरेंस्ड हो जाएगा क्या फिर? सॉरी, अनरेफरेंस्ड हो जाएगा ना सर, फिर वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा शायद। अगर अनरिफरेंस्ड, अगर डी रेफरेंस अगर आप उसको करेंगे तो, हाँ, जैसे मान लीजिए हाँ, कि यहाँ पे कार का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और अगर आपने मान लीजिए ऐसा कर दिया, ये इनका डाउट है, बाकी लोग कंफ्यूज मत होना, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगा। और मैंने कर दिया मान लो ऐसा कि ये कार यहाँ से हाँ। हटा दिया, ये तो अब ये वाले वेरिएबल में हाँ नया ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। है ना। तो पुराना ऑब्जेक्ट कहाँ गया? तो पुराना ऑब्जेक्ट डी रेफरेंस हो गया। मतलब अब इसके लिए जो रेफरेंस वेरिएबल था, वो रेफरेंस वेरिएबल को हमने नए वाले ऑब्जेक्ट का असाइन कर दिया, तो पुराना वाला गार्बेज कलेक्टर के पास चल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ, वो तो हम जब जावा का मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाएंगे ना, तो उसको क्लियर कराएंगे पूरा अच्छे तरीके से। अभी ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट पूरा एक सेपरेट हम लोग का होने वाला है टॉपिक। तो हमेशा ध्यान रहे डिफॉल्ट वैल्यू कब आएगी? ऑब्जेक्ट जब आप किसी का बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें तो आएगा आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू, जो इंटरनली एक लोकेशन को पॉइंट करेगा जहां पे आपकी पूरी कार क्लास लोड हुई है मेमोरी में। डिफॉल्ट वैल्यू किसकी आती है? इंस्टेंस वेरिएबल की। अगर इंस्टेंस वेरिएबल प्रिमिटिव टाइप का है तो हमने बताया क्या वैल्यू आती है। नॉन प्रिमिटिव होगा तो भी हमने बताया था, अगर आप ध्यान दोगे नोट्स में, कि नॉन प्रिमिटिव में नल आता है। हमने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, वेरिएबल वे वेरिएबल्स जी, क्या बोल रहे हैं? हेलो, यहाँ पे कहीं तो हमने बताया होगा, चलो देख लेना, कहीं ना कहीं तो हमने बताया था कि नॉन प्रिमिटिव का नल होता है। देखो यहाँ बताया है ना, इंस्टेंस वेरिएबल अगर नॉन डेसिमल है 0, डेसिमल है 0.0, कैर का ब्लैंक बुलियन, नॉन प्रिमिटिव का नल, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल की बात है। अगर आपका इंस्टेंस वेरिएबल नॉन प्रिमिटिव टाइप का है, इवन कार टाइप का अगर भी बना दो, वो हम आगे चल के बनाएंगे, उसमें कंफ्यूज ना होइए। तो कोई भी नॉन प्रिमिटिव टाइप है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल आएगी। बट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि पूरे के पूरे क्लास के अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं सब लोड होंगे। जैसे हमने डायग्राम में बनाया है, देखिए हमने दोनों के लिए बनाया था डायग्राम में,
एक मॉडल नंबर भी, कार नंबर भी, तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, और इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वही ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू आप बोल सकते हो। सर इंस्टेंस सर वेरिएबल सर मतलब क्योंकि सर ऑब्जेक्ट का पार्ट ही होता है सर एक ना सर ये। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट का ही डेटा बोला जाता है, तो जो Yes, sir. इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू है वही ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर अगर ऑब्जेक्ट के पास अगर 10 वेरिएबल हैं तो उसकी 10 डिफॉल्ट वैल्यू आएंगे अलग अलग। अगर सर इसका ऑब्जेक्ट सर डिस्ट्रॉय हो गया तो सर इंस्टेंस वेरिएबल से डिस्ट्रॉय हो जाएगा सर ना। फिर से बोलिए, ऑब्जेक्ट अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो इंस्टेंस वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये बोल रहे हैं? यस सर, यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि ये पूरा इंस्टेंस वेरिएबल की सारी मेमोरी क्लियर कर दी गई। वो तो हम मेमोरी मैनेजमेंट में आपको बताएंगे, अच्छे से बिल्कुल बताएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे जावा मेमोरी लेती है, कब गार्बेज कलेक्टर चलता है, क्या है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब अगला टॉपिक है ऊप्स के पिलर्स शुरू करेंगे हम कल से, इनकैप्सुलेशन, फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, कई सारे कंसेप्ट आएंगे, डीटीओज एंड ऑल, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। और हमारा प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिए, हमारा प्रोजेक्ट जो था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी अब कुछ योगदान देने का समय आ रहा है, क्योंकि मेथड तो हम पढ़ ही लिए हैं और ऊप्स में मूव कर रहे हैं ना, तो अब धीरे धीरे इस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वैसे वैसे इस पे भी काम करना आप शुरू करेंगे, इसलिए चीजें आपकी अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। चलिए खैर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।